हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ भयाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन। इससे पहले इस चैप्टर के 4 लेक्चर आपको अपलोड हो चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाएं, पहले उन्हें देखें ताकि आपको इससे पहले की सारी कहानियां क्लियर हो और यहां से आप चीजों को कंटिन्यू कर सकें। चलिए आगे बढ़ने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। पहली चीज तो ये कि इस चैनल पे आपको 9th क्लास की साइंस और 10th क्लास की साइंस का पूरा सिलेबस नई एनसीईआरटी से, नए सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कराया जाएगा, जिसमें आपको और कुछ भी इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज लेक्चर बाय लेक्चर, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखी जाएगी। हर चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल रही होगी। इसके अलावा मैथ्स के लिए आपके सामने एक चैनल और है, संयम भयाना 9th and 10th, मेरे छोटे ब्रदर का चैनल है। एक बार उसको आप जाके चेकआउट कीजिए। उसमें आपको हर एक्सरसाइज न्यू, जो बुक आपकी है ये न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी, उसके हिसाब से करवाई जा रही है। तो हर एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, हर एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हो, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापस आते हैं अपने आज के लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 5। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो बातें सीखी थी, हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं। उसमें हमने बेटा मेजरली 3 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? हमने देखा था सबसे पहली चीज क्या, क्रिस्टलाइजेशन। फिर हमने देखा था बेटा डिस्टिलेशन, और तीसरे नंबर हमने देखा क्या, पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या देखेंगे कि इस बार जो हम सेपरेट करेंगे वो किसे करेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स को। तो क्या देख रहे हैं बेटा हम, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसमें सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे बेटा, सेपरेटिंग फनल मेथड। कौन सा देखेंगे बेटा, सेपरेटिंग फनल मेथड। फिर हम देखेंगे क्या बच्चे, सब्लिमेशन क्या होता है। उसके बाद हम एक टॉपिक इसके अंदर आपकी एक्सप्लोरेशन के अंदर नया दिया हुआ है, जो कि यहां पर सेपरेशन थोड़ा सा लगाएगा। इसका नाम क्या है, अलॉयज। अलॉय क्या होते हैं, बहुत सिंपल चीज है, उसको करेंगे। उसके बाद पॉज एंड पॉइंटर के आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हम इस लेक्चर में कवर कर देंगे। 9 और 10 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे। चलिए तो लेक्चर को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह शुरू करने से पहले आपके पास एक नोटबुक, एक पेन हो, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। जो बातें यहां लिखी हुई हैं उन्हें साथ साथ आप लिखें, ताकि आपको याद रहे। आपको बार बार सेम चीज सुनने की, देखने की और कहीं और से एक्सप्लोर करने की जरूरत ना पड़े। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक नंबर 1 से। क्या बच्चे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर हेटेरोजीनियस मिक्सचर नहीं पढ़ा है तो पुराने लेक्चर देख लो बेटा। क्या होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर? ऐसे मिक्सचर सर जिसके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती, जैसे कि नमक और चीनी का मिक्सचर, जैसे कि नमक और रेत का मिक्सचर, जैसे पानी और रेत का मिक्सचर। हर जगह कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। इस तरह के मिक्सचर को मैं क्या बोलता हूं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसे सेपरेट करने का क्या तरीका है? पहला तरीका क्या बच्चे, सेपरेटिंग फनल। सर सेपरेटिंग फनल क्या होती है? फटाफट से एक फोटो बनी है उसको देखो। ये जो आपको उल्टी कीप जैसी दिख रही है, ये क्या होता है बेटा, आपको सेपरेटिंग फनल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, सेपरेटिंग फनल। सर काम कैसे करती है? अच्छा, काम कैसे करती है ये सीखने के लिए पहले बोर्ड पे ध्यान दे लो, मेरी तरफ ध्यान दे लो, फिर सिखाएंगे। ये कहां काम आती है पहले ये सीखते हैं। ये वहां काम आती है जहां पर 2 ऐसे लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएं जो आपस में मिक्स होते ही नहीं है। सर ये क्या बोल दिया, 2 ऐसे लिक्विड एक डब्बे में आ जाए जो आपस में मिक्स होते ही नहीं है, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। पानी पे तेल डाल दो, क्या हो, क्या मिक्स हो जाएंगे? कभी मिक्स नहीं होंगे, एक चीज ऊपर तैरने लग जाएगी। बस ऐसे लोग, ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते, उन्हें अगर हमने सेपरेट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल। अब पहले एग्जांपल को समझ लेते हैं, फिर इसको पढ़ लेंगे। क्या, हमने लिया ऑयल, हमने लिया वाटर। ऑयल और वाटर को मिक्स कर दिया, क्या होगा? सर ऑयल पानी के ऊपर तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगा? क्योंकि सर ऑयल की डेंसिटी पानी से कम है, तो ऑयल ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा। मैंने उस मिक्सचर को उठा के इस सेपरेटिंग फनल में डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर उसको रख दिया। धीरे धीरे क्या होगा, पानी सारा नीचे आ जाएगा, ऑयल सारा ऊपर रहेगा। यहां पर लगी होती है एक टैप, स्टॉप को बोलते हैं, टूटी मान लो। आपने इस टूटी को खोल देना है। खोलो, क्या होगा, धीरे धीरे सारा पानी क्या आ जाएगा, नीचे आपके
कोनिकल फ्लास्क में। कहां जाएगा बेटा सारा पानी? कोनिकल फ्लास्क में। जब पानी खत्म होने वाला हो, ऑलमोस्ट लेयर तक आ जाए, ये होगी इसकी सेपरेटिंग लेयर। क्या होगी बेटा इसकी? सेपरेटिंग लेयर। वहां तक आए तो आपने स्टॉप को बंद कर देना। बंद करने से आपको क्या पता लगा? इस डब्बे में आपका सारा पानी अलग हो गया। यहां पर एक छोटी सी लेयर बचेगी, इसमें थोड़ा ऑयल होगा, थोड़ा पानी, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसको फेंक देंगे। थोड़ा सा स्टॉप को खोलेंगे, फिर बंद कर देंगे। उसके बाद जो बचा वो क्या बच गया? ऑयल। तो इस तरह से हम ऑयल और वाटर को अलग करते हैं। सॉरी, इसमें नया क्या है? बहुत सिंपल कहानी। तो आपको पता होना चाहिए सेपरेटिंग फनल कहां काम आती है। स्पेसिफिकली वहां काम आती है जब ऐसे लिक्विड्स मिक्स हो जाएं, एक जगह आ जाए जो आपस में मिक्स नहीं होते, विच डू नॉट मिक्स टुगेदर एंड इंस्टेड फॉर्म सेपरेट लेयर्स। क्या बनाते हैं? अलग अलग लेयर, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। अच्छा, ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम बोलते हैं इम्मिसिबल लिक्विड। क्या बोलते हैं बेटा? इम्मिसिबल लिक्विड्स। क्या बोलते हैं बच्चे? इम्मिसिबल लिक्विड्स। क्लियर? अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका? सर बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। क्या? कि दो लोग सेपरेट किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि उनकी डेंसिटीज अलग है। क्या? उनकी डेंसिटीज अलग है। एक भारी है और एक हल्का है। भारी वाले को ग्रेविटी ज्यादा खींचेगी कि हल्के वाले को? सर बहुत ऑब्वियस है, भारी वाले को। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसको ग्रेविटी ज्यादा नीचे खींच रही है, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर की लेयर में रह गया। तो क्या हुआ? क्या बोला बेटा मैंने? द सेपरेशन रिलाइज एंटायरली ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज। किस पे डिपेंड कर रहा है? डिफरेंस इन डेंसिटीज। उससे हो क्या रहा है? द हैवियर लिक्विड, जो डेंसर लिक्विड है, वो क्या होगा? सेटल एट बॉटम, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। और जो लाइटर लिक्विड, जो हल्का लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम है, वो क्या रहेगा? ऊपर की तरफ फ्लोट करता हुआ रहेगा। क्या ये बात मुझे क्लियर है? तो इस तरह से हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। सवाल क्या आएगा? या तो कह देगा सेपरेटिंग फनल को पूरा एक्सप्लेन करो, या कह देगा सेपरेटिंग फनल किस तरह के लिक्विड्स के लिए काम आते हैं। क्या कहोगे? जब हमने इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना हो। या फिर क्या कह देगा कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द सेपरेशन थ्रू सेपरेटिंग फनल। तो क्या कहोगे? द बेसिक प्रिंसिपल लाइज इन द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स। एक की डेंसिटी कम, एक की ज्यादा। जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे रहेगा। इस तरह से आप उसको अलग कर दोगे। What are steps involved in separation of oil and water through separating funnel? ये आपको मैं बता चुका हूं। ये आपकी एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी नंबर 5.6 है। फटाफट से 1 मिनट में स्टेप्स पढ़ लें। हालांकि हमने सारे स्टेप्स कवर कर लिए हैं। पहला स्टेप क्या है? pour the mixture of oil and water into funnel। फनल में आप पानी और ऑयल के मिक्सचर को डाल लोगे। नेक्स्ट, प्लेस द फनल ऑन अ स्टैंड एंड लेट इट कंप्लीटली अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसको आपने रख दिया तो उसको क्या करना है? आपने अनडिस्टर्ब रखना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल क्या होगा? उसमें लेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसमें लेयरिंग। पानी नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर। तो क्या होगा? ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होते, दे आर इमिसिबल, दे विल सेपरेट इनटू 2 डिस्टिंक्ट लेयर। हम देख के आ चुके हैं, देखो जरा। जैसे सेटल होने के लिए रख दिया, ऊपर क्या आ गया बच्चे? ऑयल। क्या आ गया बच्चे? ऑयल। नीचे क्या आ गया? सारा का सारा वाटर, क्योंकि ये मिक्स आपस में होते नहीं है। अच्छा, आगे क्या होगा? देखो जरा। प्लेस द क्लीन बीकर और फ्लास्क अंडर द फनल। नीचे क्या रखना है आपने बेटा? एक क्लीन फ्लास्क रख देना है और धीरे धीरे अपने स्टॉप कोक को ओपन करना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या बोला हमने? एंड लेट स्लोली ओपन द टैप एट द बॉटम एंड लेट द वाटर केयरफुली ड्रिप आउट। धीरे 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 पानी बाहर आता रहेगा। कब तक बाहर लाना है? जब तक हम लेयर तक पहुंच जाए। क्या बोला? द एग्जैक्ट मोमेंट द वाटर इज फुली ड्रेन्ड एंड ऑयल रीचेज द टैप, क्विकली क्लोज इट। वो समय जब सारा का सारा पानी ऑलमोस्ट खत्म हो गया और ऊपर से कौन आ गया? ऑयल आ गया। उस दौरान आपने उसको पूरी तरह से क्या कर देना है? बंद कर देना है। क्या बात मुझे क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसीलिए इसको बार बार ऐसे टकटकी लगा के देखना पड़ता है ताकि कब पानी खत्म हो रहा है और हमने टैप को बंद करना है। अगर नहीं किया तो वापस से क्या हो जाएंगे? वो मिक्स हो जाएंगे। लास्ट में क्या होगा? द ऑयल दैट इज लेफ्ट इनसाइड सेपरेटिंग फनल कैन बी पोर्ड आउट फ्रॉम द टॉप इनटू डिफरेंट कंटेनर। ऊपर से निकाल के आप ऑयल को अलग कंटेनर में डाल सकते हो। इस तरह से सेपरेटिंग फनल मेथड आपका काम करता है। क्या इतनी कहानी में क्लियर है? फटाफट से आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया? मेथड नंबर 2। कौन सा? सब्लिमेशन। क्या आ गया बेटा? सब्लिमेशन। चलो, सब्लिमेशन क्या होता है? पहले सब्लिमेशन का मतलब समझ लो। सब्लिमेशन का मतलब होता है किसी सॉलिड का हीट होके डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, बीच में लिक्विड स्टेट का ना बनना। क्या बोला मैंने? सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ? किसी सॉलिड का हीट होके डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होना? गैस में। वही क्या है? सब्लिमेशन। जैसे कि कैम्फर, कपूर को आप रख दो, नीचे से आग लगा दो, गर्म करो, धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वो उड़ जाएगी। क्या वो लिक्विड बनी? लिक्विड नहीं बनी। वॉशरूम में नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट गोलियां देखी आपने, वो भी क्या होते हैं? धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उड़ उड़ के हवा में फैल जाती। क्या वो लिक्विड बनती है? नहीं बनती। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या है बेटा? कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। वही क्या आपका सब्लिमेशन।
क्या दुनिया का हर सब्सटेंस सब्लिमेशन करता है? सर कैसे घटिया सी बात कर दी, कर ही नहीं सकता। क्या ये पेन है, इसको गर्म कर दूं, क्या लिक्विड बने बिना डायरेक्ट उड़ जाएगा? नहीं सर। कुछ लोग उड़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं उड़ पाते। जो लोग उड़ पाते हैं वो सब्लिमेशन शो करते हैं, जो नहीं कर पाते वो क्या सब्लिमेशन शो नहीं करते। उसका यहां क्या लेना देना है? जब ऐसे दो सब्सटेंस मिक्स हो जाए जिसमें से एक तो सब्लिमेशन शो करता है और एक नहीं करता है, क्या बोला मैंने? ऐसे दो सब्सटेंस मिक्स हो जाए जिसमें से एक तो सब्लिमेशन शो करता है और एक नहीं करता, तब मैं क्या करता हूं? इन दोनों को मिक्स कर देता हूं। क्या करता हूं? दोनों को मिक्स कर दिया, एक डब्बे में डाल दिया और डब्बे को रख दिया आग के ऊपर। आग जलेगी, आग जलेगी तो क्या होगा? जो सब्लिमेशन कर सकता है वो तो उड़ जाएगा, वो तो उड़ जाएगा। जो नहीं करता वो नीचे रह जाएगा। जो उड़ जाएगा उसको ऊपर जाके मैं कलेक्ट कर लूंगा, तो वो अलग हो गया और पहले वाला अलग। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल का। फटाफट से बोर्ड की तरफ सबकी नजर। तो सब्लिमेशन क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग वन सब्सटेंस दैट कैन सब्लाइम एंड अनदर कैन नॉट। एक बंदा सब्लिमेशन शो करता है और दूसरा शो नहीं करता। सर सब्लिमेशन क्या होता है, जल्दी बोलो। द प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ वेपर, वेपर कह दूं या गैस कह दूं। द प्रोसेस वेयर अ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू अ वेपर ऑन हीटिंग, उसी हम क्या बोलेंगे? आपका सब्लिमेशन। क्लियर? एग्जांपल क्या है इसका? कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर। उसके अलावा क्या है? नैफ्थलीन। उसके अलावा क्या है? ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वही क्या होती है आपकी ड्राई आइस। काम कहां आती है? आगे जाके ध्यान देंगे तो हमें रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में काम आती है, आइसक्रीम वगैरह को स्टोर करने में भी काम आती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या हो गया? डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है? सब्लिमेशन का बिल्कुल उल्टा। सब्लिमेशन में क्या हो रहा था? सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा था किसमें? गैस। अगर गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो वो क्या हो जाएगा आपका? डिपोजिशन। तो डिपोजिशन क्या है? व्हेन वेपर कूल डाउन एंड कंडेंस डायरेक्टली बैक इनटू अ सॉलिड, वापस डायरेक्टली क्या बनने बेटा? सॉलिड। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? डिपोजिशन। जो लोग सब्लिमेशन शो कर रहे हैं वही डिपोजिशन भी शो करेंगे। जैसे कैम्फर है, कपूर है, उड़ा दी उड़ा दी उड़ा दी। अगर उड़ने की जगह ना मिले एक डब्बा लगा दिया, डब्बे में गैस इकट्ठी होगी वो, और डब्बे को ठंडा कर दूं, क्या होगा? वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड में। तो क्या हो गया? वो डिपोजिशन हो गया। तो गैस, सॉलिड से कहां जा रहा हूं? गैस। तो क्या हो गया? सब्लिमेशन। गैस से कहां जा रहा हूं बेटा? सॉलिड। तो क्या हो गया? डिपोजिशन। क्या ये बात मुझे क्लियर है? तो ये प्रोसेस कब काम आता है? वहां काम आता है सर जब दो ऐसे लोग मिल जाएं जिसमें से एक तो सब्लिमेशन शो करता है और एक नहीं करता। फटाफट से एग्जांपल देखते हैं। चलिए आपके सामने अगेन एक एक्टिविटी आ गई, एक्टिविटी नंबर 5.7। क्या? स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सैंड थ्रू सब्लिमेशन। अगर आपके पास गलती से आपने कपूर का टुकड़े टुकड़े चूरा चूरा लिया, साथ में रेत ली, आपस में मिक्स हो गए। आपस में क्या हो गया? मिक्स। मम्मी ने कहा अलग करके दो, मुझे कपूर अलग चाहिए और रेत अलग चाहिए। क्या करोगे? तुम लोगे एक इस तरह की चाइना डिश, कटोरी लोगे। कटोरी में तुमने मिक्सचर को डाल दिया, उस कटोरी के ऊपर एक फनल को पलट दोगे। फनल समझते हो ना, की जो ग्लास की होती है, उसको पलट दिया और उसके ऊपर क्या लगा दी मैंने? कॉटन। क्या लगा दी? कॉटन, ताकि कोई भी चीज वहां से निकल के भाग ना सके। जैसे ही इसको आग लगाओगे, धीरे 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 क्या होगा? आग तेज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां से कपूर जो है वो क्या बन जाएगी? वेपर। क्या बन जाएगी बेटा? कैम्फर क्या बन जाएगी? वेपर। वेपर बने कहा जाएगी ऊपर। ऊपर ये ग्लास क्या है? कोल्ड। क्या है? ठंडा है। ठंडा मतलब नीचे तापमान ज्यादा है, ऊपर तापमान क्या है? कम है। तो ठंडा है तो वो जो गैस बन के जा रही थी ऊपर जाएगी, वापस क्या बन जाएगी? सॉलिड। और इसके सारे साइड में क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। क्या रेत भी उड़ेगी? नो सर। क्या कपूर सारी उड़ जाएगी? यस सर। कपूर सारी उड़ी कहां गई? ऊपर। ऊपर ग्लास कैसा था? ठंडा था। इसकी वॉल्स पे सारी क्या हो गई? चिपक गई। तो आप जैसे ही फनल हटाओगे, कपूर इसके अंदर आ गई और रेत सारी नीचे रही। क्या है? सिंपल सा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। पेपर में सवाल पूछेगा कि आपने इन दोनों को अलग करना है तो कौन सा मेथड लगाओगे, ये दो सब्सटेंस को अलग करना है तो कौन सा लगाओगे, अगले दो को अलग करना है तो क्या लगाओगे। आपको पता होना चाहिए कब कौन सा सेपरेटिंग मेथड काम आता है। चलिए तो फटाफट स्टेप देखते हैं। पुट द मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड इन अ चाइना डिश, डाल दिया जी, एंड कवर इट विद अपसाइड डाउन ग्लास फनल। उल्टा करके क्या लगा देना हमने? ग्लास की फनल, एंड प्लग इट विद कॉटन, ताकि ऊपर से कोई चीज बाहर ना निकल पाए। नेक्स्ट, हीट द डिश जेंटली यूजिंग ए बर्नर। बर्नर लगा के इसको हमने हीट कर देना है। हीटिंग से क्या होगा? द सॉलिड कैम्फर विल चेंज डायरेक्टली इनटू अ गैस, क्योंकि क्या कर दिखाती है वो? सब्लिमेशन दिखाती है, तो डायरेक्टली गैस बनेगी और पीछे क्या रह जाएगी? सैंड। नेक्स्ट, द राइजिंग कैम्फर गैस हिट्स द कूलर ग्लास वॉल। ऊपर वाली ग्लास वॉल कैसी है? ठंडी है। उसको हिट करते ही क्या हो जाएगी? वापस से डिपोजिशन शो करके वो क्या बन जाएगी बच्चे? सॉलिड बन जाएगी। क्या ये बात मुझे क्लियर है?
किसी को दिक्कत? हमने क्या बोला? दिस एक्टिविटी कैन बी डन विद अदर सब्सटेंसेस सच एज नेफ्थलीन का भी यूज कर सकते हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जहां पे सब्लिमेशन होता है उसको यूज कर सकते हो। किसकी जगह? कैम्फर यानी कि कपूर की जगह। क्या ये बात मुझे क्लियर है? तो एक्टिविटी नंबर 5.7 भी डन हो गई हमारी, और पिछली कौन सी थी? 5.6 थी क्या? एंड 5.6 भी डन हो गई। चलिए कंटिन्यू करें, आगे बढ़ते हैं। ओह, पॉज एंड पॉइंटर क्वेश्चन आ गया क्या? वाई डू इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स इन सेपरेटिंग फनल? अरे वाह, बोल रहा है कि दो लोग जो आपस में मिक्स नहीं होते वो सेपरेटिंग फनल में जाके दो लेयर्स क्यों बना लेते हैं? सर बहुत सिंपल आंसर, आपने तो बताया 2 मिनट पहले। क्या? कि जब दो लोग ऐसे मिल गए जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, उनकी डेंसिटीज क्या है? अलग अलग। एक थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है, एक कम गाढ़ा है। तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा है वो तो नीचे रहेगा क्योंकि ग्रेविटी उसको ज्यादा पुल करेगी, वो हैवियर है। जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या है? लाइटर है, वो ऊपर रहेगा। यही तो इसका आंसर होगा। क्या? इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म सेपरेट लेयर बिकॉज दे हैव डिफरेंट, क्या बेटा? डेंसिटीज, और आपस में घुलते नहीं है। डिफरेंट डेंसिटीज होने से क्या होता है? ग्रेविटी पुल्स द हैवियर, हैवियर यानी कि डेंसर लिक्विड टू द बॉटम, ओके, एंड द लाइटर जो कि क्या है? लेस डेंस है, वो लिक्विड कहां रहता है बेटा? ऊपर की तरफ रहता है और फ्लोट करने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्यों लेयर्स बनती है? क्योंकि उनकी डेंसिटीज डिफरेंट है, और डिफरेंट डेंसिटीज के साथ ग्रेविटी क्या करेगी? डिफरेंट बिहेवियर शो करेगी। हैवियर को नीचे खींचेगी, लाइटर उसके ऊपर रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 8, इज सब्लिमेशन डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन? जस्टिफाई। अरे वाह, बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तो सिखाया सर सब्लिमेशन क्या होता है। सर सब्लिमेशन तब होता है जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। सॉलिड कन्वर्ट हो जाए किस में? सर गैस में। नाम क्या पड़ जाएगा? सब्लिमेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? सर इवेपोरेशन तो हमें बचपन में पढ़ाया गया था। क्या? इवेपोरेशन का मतलब, अरे वाष्पीकरण। हिंदी में नाम सुनाओ तो, कि मान लो यहां में कोई पानी है, उसको बिखेर दूं, धीरे धीरे पानी कहां जाएगा? क्या उसको टाइलें पी जाएंगी या उड़ जाएगा? सर उड़ जाएगा। उसी उड़ने का नाम क्या है? इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या हुआ बेटा? लिक्विड का कन्वर्ट होना। किसमें? किसमें कन्वर्ट होना बेटा? गैस में कन्वर्ट होना, वही क्या है? इवेपोरेशन। अच्छा, जब आपने ऐसे फर्श पे पानी बिखेर दिया, पानी कुछ समय बाद उड़ गया, कभी कभी 1 दिन बाद, कभी कभी 2 दिन बाद, कभी कभी 2 घंटे बाद, उड़ गया कि नहीं उड़ गया? क्या आपने उसको हीट दी? नहीं सर। क्या वो पानी बॉयल हुआ? नो सर, पर फिर भी उड़ गया। तो उस पानी के उड़ने को विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वही क्या होता है? इवेपोरेशन। तो दोनों बातें क्या है? अलग अलग। फटाफट देखिए आंसर क्या? यस, सब्लिमेशन इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन। वजह क्या है? द की डिफरेंस लाइज इन द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। सब्लिमेशन में स्टार्टिंग स्टेट आपकी सॉलिड होती है, जाते कहां? गैस पे। इवेपोरेशन में स्टार्टिंग स्टेट लिक्विड होती, जाते कहां? गैस में। तो दोनों की मंजिल क्या है? सेम। फर्क किस में है? द स्टार्टिंग स्टेट में। चलिए, तो सब्लिमेशन में क्या हो? जल्दी बोलो। दिस इज व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस, कंप्लीटली स्किपिंग द लिक्विड फेज। लिक्विड पे जाते ही नहीं हो। एग्जांपल क्या हुआ? सॉलिड कैम्फर टर्निंग इनटू वेपर, अभी बात की थी हमने। इवेपोरेशन में क्या हुआ? जल्दी बोलो। व्हेन सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम ए लिक्विड इनटू अ गैस एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? लिक्विड वाटर ड्राइंग अप फ्रॉम अ पडल इनटू अ वाटर वेपर। किसी खड्डे के अंदर या किसी तालाब जैसी चीज के अंदर पानी है, धीरे 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 सूख जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, वही क्या है? उसका इवेपोरेशन का होना। क्या ये बात मुझे क्लियर है? फटाफट से आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास एक बीच में टॉपिक आता है, क्या? एलॉयज। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय, एलॉय जल्दी बोलो भाई, एलॉय क्या होते हैं? आपने कभी एक चीज सुनी है? सॉलिड सॉल्यूशंस। क्या बच्चे? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है सर? क्या सॉलिड तो सॉल्यूशन तो 2 चीजों से ऐसे मिलाना पड़ता है, सॉलिड मिल जाएंगे क्या? यस, मिल जाएंगे। तो एलॉय असल में क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉलिड, या कह दूं दे आर सॉलिड सॉल्यूशंस। सर कैसे बन गए? अगर मान लो मेरे पास एक मेटल आयरन है, एक मेटल एल्यूमिनियम है, मैंने आयरन को हीट किया, हीट किया, हीट किया, हीट किया, इतना हीट किया कि आयरन पिघल गया, लिक्विड बन गया। एल्यूमिनियम को भी पकड़ा, हीट किया, हीट किया, हीट किया, हीट किया, हीट किया, इतना हीट किया कि एल्यूमिनियम क्या बन गया? लिक्विड। लिक्विड आयरन, लिक्विड एल्यूमिनियम आपस में मिला दिए। क्या अब ये मिक्स नहीं हो गए? क्या सॉल्यूशन नहीं बन गया? अरे यस और नो?
अब उनको ठंडा कर दो। क्या ठंडा करने के बाद तुम पहचान पाओगे कहां एल्यूमिनियम है और कहां आयरन है? नहीं सर, बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे। तो यही क्या बन गया, एक सॉलिड सॉल्यूशन। तो एलॉय क्या है? एक तरह का सॉलिड सॉल्यूशन, मेटल्स का मेटल्स के साथ या मेटल्स का नॉन मेटल के साथ। तो एलॉय क्या, जल्दी बोलो। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। क्या बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। और समटाइम्स क्या होता है, एक मेटल होता है और दूसरा क्या होता है बच्चे, नॉन मेटल। वही क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है। एलॉय के बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती, इतना इंपॉर्टेंट एलॉय है। आपके आसपास जितनी चीजें देख रहे हो, बहुत कम चीजें ऐसी हैं कि जो प्योर मेटल से मिलकर बनी। क्लियर? आप सोने गहने पहनते हो तो 22 कैरेट गोल्ड पहनते हो। 22 कैरेट में क्या होता है, कुछ गोल्ड होता है और बाकी अदर मेटल्स होते हैं, इसमें मेजरली कॉपर होता है। उसके बिना गहना बन नहीं पाएगा, इतना फ्रेजाइल होता है गोल्ड। क्लियर? खाना खाते हो, किसके बर्तन में खाते हो? स्टील के। क्या लोहे के बर्तन में खाना खाया? नहीं सर, लोहे के बर्तन में क्या लग जाती है, जंग, लेकिन स्टील में जंग नहीं लगती। इसीलिए एलॉय फॉर्मेशन जरूरी है। तो आपसे कोई पूछे कि वाई एलॉय फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, एलॉय का फॉर्मेशन होना जरूरी ही क्यों है, तो क्या कहोगे? एलॉयज आर जनरली प्रिपेयर्ड टू प्रोड्यूस मटीरियल्स, ऐसे मटेरियल बनाने के लिए दैट आर पहले से क्या हो गए हो, स्ट्रॉन्ग हो गए हो, मोर रिजिड हो गए हो, पहले ज्यादा सख्त हो गए हैं, एंड मोर कोरोजन रेजिस्टेंट, जो जल्दी से खराब होते नहीं है। इसीलिए हम प्योर मेटल्स की बजाय चीजें बनाते हैं किसकी, एलॉयज की। क्लियर है? नेक्स्ट, एलॉय है क्या बता दिया आपको, फटाफट से देखो, 1 मिनट में सारी कहानी पढ़ देते हैं। मेटल्स डू नॉट डिसॉल्व इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। सबको पता है, एक लोहे का पत्थर लाऊं, एक एल्यूमिनियम का लाऊं, ऐसे मिला दूं, क्या मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। सबको पता है रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन व्हेन मेटल्स आर मेल्टेड एट हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर मेल्ट कर दिया तब उनको हम मिक्स कर सकते हैं। दे कैन बी मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। और जब वो ठंडे होते हैं, व्हेन सच हॉट मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल कूल, जब ये ठंडे होंगे तब क्या होगा, तब जो चीज बनेगी is solidified into a new material that appears to be a single metal। जो नई चीज बनेगी वही एलॉय है, वो एकदम एक मेटल जैसी दिखेगी, उसमें पहचान नहीं पाओगे कौन सा व्यक्ति कौन है। क्या ये बात मुझे क्लियर है? फटाफट से कुछ एलॉयज के एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हैं आपको पता होने चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, सवाल आएगा ही आएगा। ब्रास किससे मिलके बना है? ये भाई साहब कौन है, ब्रास। ब्रास में 2 मेजर कंपोनेंट है, 80% कॉपर, 80% क्या है बेटा, कॉपर। 20% कौन है, जिंक। कौन है बेटा, जिंक। लो भाई यही लिख देता हूं मैं, 20% कौन है बच्चे, जिंक है। क्लियर? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किससे मिलके बना है सर? ब्रॉन्ज में होता है कॉपर उतना ही, कितना, 80%। 80% कौन है, कॉपर। और 20% कौन है सर, टिन होता है। क्या होता है, टिन, यानी कि ऐसे याद रह जाएगा। स्टेनलेस स्टील, जिसके तुम बर्तन यूज करते हो, स्टेनलेस स्टील में क्या है, जल्दी बोलो। इसमें कई सारी चीजें मिक्स होती हैं। सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका होता है, आयरन का। किसका होता है बच्चे, आयरन। तो मैं लिख दिया क्या, Fe प्लस साथ में क्या है, कार्बन। कितना, 0.03 से 0.8%, प्लस कार्बन कितना, 0.03 से 0.8%। तीसरी चीज क्या है सर, क्रोमियम है। कितना, 16 to 18%। ये सिंबल लिख रहा हूं मैं, आप सीख जाओगे धीरे धीरे। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया इसके अंदर, निकल। कितना आ गया, निकल बोलो कितना आ गया, 10 to 14%। और लास्ट में कौन आ गया इसके अंदर, मॉलिब्डेनम। वो कितना है, 2 to 3%। तो आपसे पूछ सकता है, पेपर में क्वेश्चन देता है एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। तो बता पाओगे कौन कौन सी प्रेजेंट है, याद रख लो, बाकी प्रेजेंट नहीं है ऑब्वियसली। आयरन है, नॉन मेटल कौन सी होगी, कार्बन होगी, क्रोमियम, निकल, मॉलिब्डेनम, यही सारे इसके अंदर प्रेजेंट हैं और इसके अलावा कुछ प्रेजेंट नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, ब्रास का, ब्रोंज का, स्टेनलेस स्टील का। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे होते हैं पर हमारे सिलेबस में इतना ही है। गन मेटल होता है, बहुत सारी चीजें और होती है। क्लियर? तो हमेशा याद रखना, ब्रास में क्या है, जल्दी बोलो बेटा, 80% कॉपर, 20% जिंक। ब्रॉन्ज में क्या है, 80% कॉपर, 20% टिन। आयरन में क्या है, स्टेनलेस स्टील में क्या है बेटा, आयरन है, कार्बन है, क्रोमियम है, और क्या बेटा, निकल है, मॉलिब्डेनम है। याद रह जाएगा हमें, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां पर आके एलॉय की कहानी करते हैं हम समाप्त। चलिए, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया फटाफट से देखो। हमने देखा मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले क्या देखा हमने, सेपरेटिंग फनल मेथड। कहां काम आता है, जब 2 लोग जो मिक्स नहीं होते उनको मिला दें।
तो डेंसिटी की वजह से एक नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है। टूटी खोलोगे नीचे वाला निकल जाएगा, टूटी बंद करोगे ऊपर वाले को अलग कर लोगे। दूसरा क्या देखा हमने बेटा, दूसरा मेथड क्या था, सब्लिमेशन। कब काम आता है, जब ऐसे दो लोग मिक्स होते हैं, दो सॉलिड, जिसमें से एक बंदा सब्लिमेशन शो करता है और एक नहीं करता। तो आप आग लगाओगे, जो सब्लिमेशन शो करता है वो ऊपर उड़ जाएगा, उसको हम इकट्ठा कर लेंगे ठंडे ग्लास के अंदर, और जो नहीं करता वो नीचे रह जाएगा। इस तरह से सेपरेट कर सकते हो। फिर हमने क्या देखा, एलॉय। एलॉय क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। कैसे बनता है, जब मेटल्स को आप हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हो, उसके बाद आप उनको मिक्स कर देते हो, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, नया सब्सटेंस का नाम क्या है, एलॉय। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक की कहानी रखेंगे और इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे के प्रोसेसेस की बात करेंगे, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन आ जाएगा, उसके अलावा पास कोगुलेशन आ जाएगा, उसकी कहानी की क्लैरिटी हम लेंगे और इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो अगर आपको इस लेक्चर से, इस सीरीज से कोई भी क्लैरिटी मिल रही है, कुछ भी समझ में आ रहा है, तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट छोड़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।